17 जनवरी की रात ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 150 घने कोहरे की चादर ने शहर को ढक रखा था। एक 27 साल का लड़का युवराज मेहता अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट्स उसकी जिंदगी के आखिरी इम्तिहान होने वाले हैं। एक ऐसा गड्ढा जो मौत का जाल बन चुका था। वहाँ युवराज की कार गिरती है, लेकिन हादसा यहाँ खत्म नहीं होता। असली दर्द तो तब शुरू होता है जब युवराज अपने पिता को कॉल करता है और कहता है, पापा मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो। ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था। ये एक मेगा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का बेसमेंट एक्सकेवेशन था। इसकी गहराई लगभग 30 से 40 फीट थी और बारिश ग्राउंड वाटर की वजह से ये किसी तालाब जैसा दिख रहा था। ऐसे गहरे गड्ढों के चारों तरफ बैरिगेटिंग, रिफ्लेक्टिव सिग्नेजेस और हाई इंटेंसिटी लाइट्स होना मैंडेटरी है। सेक्टर 150 की उस रोड पर ना कोई स्ट्रीट लाइट काम कर रही थी, ना ही बिल्डर ने कोई बाउंड्री वॉल बनाई थी। कोहरे में ड्राइवर को पता ही नहीं चलता कि कब सड़क खत्म हुई और कब मौत का गड्ढा शुरू हो गया। एमजे विश टाउन प्लानर और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस, इन दोनों कंपनीज के बीच लैंड प्रोजेक्ट को लेकर डिस्प्यूट्स हैं और इसी खींचतान में सेफ्टी को नजरअंदाज कर दिया गया। रात के 12:20 पर युवराज की कार गड्ढे में गिरती है और कार पानी में डूबने लगती है। 12:25 पर युवराज हिम्मत दिखाते हैं, कार की छत पर चढ़ जाते हैं और अपने पिता को कॉल करते हैं। और तभी 12:40 पर पिता स्पॉट पर पहुंचते हैं। वो अपने बेटे को देख सकते हैं, उसकी टॉर्च की रोशनी देख सकते हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड भी आती है, लेकिन पुलिस के पास ना तो कोई इन्फ्लेटेबल बोर्ड थी, ना ही लॉन्ग रीच लैडर्स। फायर ब्रिगेड की टीम के पास ड्राइवर्स नहीं थे। वहां 20 से 30 लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन पानी इतना गहरा और ठंडा था कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। 90 मिनट तक युवराज लड़ते रहे, लेकिन ठंड की वजह से शरीर ने साथ छोड़ दिया। उनका बैलेंस बिगड़ा और वो अपने पिता के सामने पानी में डूब गए। नोएडा अथॉरिटी बिल्डर्स को परमिशन देती है, लेकिन क्या वो कभी साइट विजिट करते हैं? क्यों इतने बड़े गड्ढे को खुला छोड़ा गया? हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज की, लेकिन हमारी पुलिस के पास एक बेसिक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान नहीं है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास एक रस्सी और बोट नहीं थी। बिल्डर्स करोड़ों के फ्लैट बेचते हैं, लेकिन 5,000 रुपए की बैरिकेडिंग पर खर्च नहीं करते। सेक्टर 150 के रेजिडेंट्स का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस गड्ढे की कंप्लेन की थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। युवराज मेहता का केस एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। ये मौत हुई है उस बिल्डर की लालच से, अथॉरिटी की लापरवाही से और हमारे सिस्टम की नाकामी से। आज युवराज गया है, कल हम या आप हो सकते हैं। जब तक बड़े बिल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक ये स्मार्ट सिटी सिर्फ एक शमशान है जिसे लग्जरी का नाम दिया गया है। नेशनल बिल्डिंग कोड गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी एक्सकेवेशन जो 1.5 मीटर से ज्यादा गहरी हो, उसके चारों तरफ हार्ड बैरिकेडिंग होना कंपलसरी है। इस केस में वहां सिर्फ एक पतली प्लास्टिक की टेप थी, या कुछ जगह वो भी नहीं थी। रेरा के रूल्स के तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर वार्निंग साइन बोर्ड्स और नाइट रिफ्लेक्टर्स होना जरूरी है। युवराज के केस में कोहरे के वक्त वहां एक भी ब्लिंकिंग लाइट नहीं थी जो उसे बता सके कि आगे रोड नहीं, मौत का गड्ढा है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जब गड्ढे में पानी भरा होता है तो वहां 24/7 एक सिक्योरिटी गार्ड या फेंसिंग होना जरूरी है, ताकि कोई गलती से ना गिरे। बिल्डर्स ने यहाँ पैसे बचाने के लिए गार्ड नहीं रखा था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नोएडा अथॉरिटी के बाय लॉज क्या कहते हैं? अगर कोई बिल्डर्स रास्ते के पास गड्ढा खोदता है तो उसे अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है और सेफ्टी ऑडिट करवाना होता है। लेकिन सेक्टर 150 में लोटस ग्रीन्स और एमजे विश टाउन के बीच चल रही लीगल लड़ाई की वजह से ये साइट नो मैंस लैंड बन गई थी। बिल्डर ने काम रोक दिया, लेकिन गड्ढा मौत के लिए खुला छोड़ दिया। क्या नोएडा अथॉरिटी ने कभी यहाँ आकर चेक किया? नहीं, क्योंकि उनके लिए आम आदमी की जान से ज्यादा बिल्डर का कमीशन प्यारा है।
पुलिस के पास जो रस्सी थी वो इतनी छोटी थी कि कार तक नहीं पहुंच रही थी। पुलिस के पास हाई पावर सर्च लाइट्स नहीं थी। वो लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट और गाड़ी की हेडलाइट से काम चला रहे थे। ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में जहां इतनी नदियां और ड्रेन्स हैं, वहां की लोकल फायर स्टेशन के पास एक इन्फ्लेटेबल बोट तक नहीं थी। उन्हें एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा, जो गाजियाबाद से आई, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने सेक्शन 304 और 304 ए के तहत एफआईआर की है। अभी तक कुछ जूनियर सुपरवाइजर्स को डिटेन किया गया है, लेकिन दोनों बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ओनर्स अभी भी जेल से बाहर हैं। युवराज के परिवार और सेक्टर 150 के रेजिडेंट्स फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं। युवराज मेहता एक काबिल इंजीनियर था। उसने 90 मिनट तक जिंदगी की जंग लड़ी, सिर्फ इस उम्मीद से कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा। पर हमारा सिस्टम आउटडेटेड और हमारे बिल्डर्स अंधे हो चुके हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यूपी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े।